पीटी एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next session in PT's Confidence Booster. PT Confidence Booster सीरीज के अगले सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम साथ में। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। PT's Confidence Booster करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। हर प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगी हमारी ये सीरीज। लेट्स बिगिन विद सम वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन। नॉलेज इज पावर, information is liberating, education is the premise of progress in every society, in every family. Isn't this amazing? कितने खूबसूरत शब्द हैं। वो कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, सही जानकारी आपको स्वतंत्र कर सकती है और शिक्षा ही वो आधारशिला है जिससे समाज और हर परिवार की प्रगति तय होगी। ब्यूटिफुल वर्ड्स। तो इसी शिक्षा के यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर विल ऑफर यू करंट अफेयर्स हाईलाइट टू हेल्प रिवाइज ऑल मेजर जीके एंड करंट अफेयर्स इशू एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम तुरंत आपको ऑब्जेक्टिव क्विज कराते चलते हैं, आप अपने नोट्स बनाते चलें, सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करते चलें। तो पीडीएफ्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं आपको पता ही है। गो टू quiz.pteducation.com। उस दिन की आप डाउनलोड कर लें पोस्ट। उसके बाद जैसे ही पोस्ट खुलेगी आपको अंदर पीडीएफ लिंक मिलेगी, उस लिंक से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी काम की चीज़ें दी हैं। मेक श्योर यू कीप स्कैनिंग थ्रू द एंटायर थिंग। और आपके खूबसूरत रेटिंग्स और कमेंट्स हमें यहाँ अवश्य चाहिए। आप हमें मोटिवेट करोगे तभी तो हम बढ़िया काम कर पाएंगे भैया, इजंट इट। वोकैबुलरी बूस्टर में इसी प्रकार आपको पोस्ट मिलेंगे। और अभी तक जो हमारे खूबसूरत बच्चों ने, पीटी स्टार्स ने बढ़िया बढ़िया टेस्टिमोनियल लिखे हैं, आइए क्विकली नजर डालें। बागेश चंद्र शर्मा फ्रॉम लखनऊ, थैंक यू वेरी मच बागेश फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड राइटिंग सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। बागेश कॉन्फिडेंस और वोकैबुलरी बूस्टर रोजाना देखते हैं। संतोष चौहान फ्रॉम रायपुर, थैंक यू संतोष। राहुल शर्मा फ्रॉम इंदौर, सुशांत पांका फ्रॉम रायपुर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े दिल से बहुत अच्छे शब्द हमारे लिए लिखे। आशीष दहिया फ्रॉम दिल्ली, आदित्य राज फ्रॉम गोपालगंज, नवनीत कुमार फ्रॉम गया, ऋषिकेश पाध्ये फ्रॉम उमरिया। इस तरह से बहुत ही बढ़िया वाक्य हमारे लिए, अच्छे उद्गार पीटी स्टार्स ने लिखे हैं। थैंक यू एंड दिस जर्नी विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। पीटी एजुकेशन और पीटी आईएएस एकेडमी आपके लिए और सेवाएं भी लाए हैं, ध्यान रखिएगा। हैव यू एनरोल फॉर द फ्री लाइव करंट अफेयर्स लेक्चर? नहीं तो आप बोधी समीक्षा की लिंक दी है, उस पर जाके एनरोल कर लें। ये रही वो लिंक, इसे आप नोट कर लीजिएगा और इस पर एनरोल कर लें। इस संडे सुबह 9 से 10:30 हमारा अगला लाइव लेक्चर होगा। बड़ा आनंद आता है, साथ में लाइव चैट भी चलती है। एंड मेक श्योर यू विजिट बोधी शिक्षा एवरी डे। हमारा बहुत सारा फ्री वीडियो कंटेंट यहाँ आपको उपलब्ध रहेगा। चलिए आज का काम शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स हाईलाइट। हाईलाइट नंबर 1, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। Though the US-Russia relations remain strained, Russia and the US have agreed to continue fighting international terrorism and also discussions on the conflict settlement in Syria. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that the prospects of future joint work between the two countries were very bright. This is a very important news for the very simple reason that America has upped the ante in the recent days. Donald Trump साहब ने शुरुआत में जैसा कहा था अमेरिका फर्स्ट एंड वी आर गोइंग टू विड्रॉ एंड फोकस ओनली ऑन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, अब उसमें काफी चेंज आ गया है। उन्होंने सीरिया पे हमले भी किए, नॉर्थ कोरिया की तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। इससे बिल्कुल साफ है दैट ट्रंप विल नॉट बी एबल टू आइसोलेट अमेरिका, इनफैक्ट ही इज गेटिंग मोर एंटैंगल्ड। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। फॉरेन मिनिस्टर साहब का नाम याद रखिएगा। और एक दो सवाल आपसे हम अवश्य पूछ लें। बताइए वो स्कैंडल कौन सा है जो दो सज्जन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। द जेंटलमैन ऑन द लेफ्ट इज मायर्ड इन अ स्कैंडल विच एलिजेडली इज प्रेसिपिटेटेड बाय द जेंटलमैन और हिज मेन ऑन द राइट। तो वो स्कैंडल क्या है जिसमें ये सज्जन फंसे हुए, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। तो ये थी हमारी पहली करंट अफेयर्स हाईलाइट फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा फाइटिंग इंटरनेशनल टेरर
भारत के लिए बहुत मायने रखता है बिकॉज द चाइना पाकिस्तान एक्सिस हैज बीन अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर इंडिया। उस कंटेक्स्ट में इसको देखेंगे तो आपको काफी सारा मीनिंग समझ में आएगा। सेकेंड, रीजनल पॉलिटिक्स, क्षेत्रीय राजनीति। With international pressure seemingly mounting over the death sentence to Indian national Kulbhushan Jadhav, Pakistan has started showing signs of softening its stance on the issue. Earlier, Pakistan Defense Minister Khwaja Mohammad Asif, naam yaad rakhiyega, said that Pakistan will not implement the death sentence to Jadhav immediately. इसी से पता चलता उनका stance soften हो गया है and that he could appeal at 3 different levels. ये सब शुरुआत में नहीं था, ये बाद में आई हैं बातें. Now, Pakistan's High Commissioner to India, who is actually practically the Foreign Minister, अब्दुल बासित, ये हैं या कोई और हैं प्रैक्टिकली वहां के फॉरेन मिनिस्टर? तो हमें बताइएगा उनका नाम क्या है. अब्दुल बासित हैज सेड दैट जादव हैज फुल राइट टू सीक मर्सी. तो ये सडन क्लाइम डाउन हो रहा है पाकिस्तान के इसमें दो बहुत बड़ी चीजें अभी समझ में आएंगी. सबसे पहले ये है कुलभूषण जाधव, जिन्हें ईरान के कंट्रोल वाले क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना पकड़ के ले गई. इनका नाम हमें बताइए जो स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, और इनका नाम हमें बताइए. और इसके अलावा हमने आपसे पूछा था हु इज द डी फैक्टो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. उनका नाम हमें बताइएगा. ऑफिशियली नहीं है, डी फैक्टो हैं. तो ये डी फैक्टो क्या होता है ये भी बताइएगा. When we were discussing this news, मैंने आपसे यहां पे कहा था कि ये क्लाइम डाउन हुआ है. इस क्लाइम डाउन से हमें एक चीज और समझ आती है. ये मैप दिख रहा है आपको, किसी कारण से ये मैप हम लेकर आए हैं. Which are the 2 major cities you see on this map? इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी. हमें जरूर बताइएगा ये 2 शहर हमने आपको क्यों दिखाए. In the context of the current affairs highlight which I just discussed, there is a very strong message in this. I will await in the comments thread. जरूर बताइएगा. Point number 3, आज की थर्ड हाईलाइट. पर्सन्स एंड पर्सनालिटीज में से लाए हैं कमोडिटीज ट्रेडिंग एक्सपर्ट एंड हेज फंड मैनेजर जिम रॉजर्स. ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत पैसा है इनके पास, इसलिए जब बहुत पैसा आता है तो आदमी वैसे ही प्रसिद्ध हो जाता है. सेड दैट ही वाज स्टन्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन गेटिंग द जीएसटी थ्रू. जिम रॉजर्स को लगा था कि भारत सरकार कभी भी वस्तु और सेवा कर के कानून पारित ही नहीं करवा पाएगी. बट पिछले 10 साल से जो मेहनत चल रही थी, मौजूदा सरकार ने पूरा धक्का लगा के उसे पास करवा ही लिया, विच इज अ वेरी गुड and the credit goes to the present government. Rogers, who sold his holdings in Indian companies in 2015, has admitted that he was seriously considering returning to the Indian market. आ जाइए प्रभु, इन्वेस्टमेंट ले आइए प्रभु. क्यों कहा जी मैंने ऐसा? आ जाइए प्रभु, इन्वेस्टमेंट ले आइए. आज के क्विज में एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं. One of the questions in the quiz, which is about to begin in 5 minutes, will be based precisely on this. तो जरूर देखिएगा. He also called the GST a historic move. अब हमारी तरफ से हमने एक एंड में लाइन जोड़ दी है. रॉजर्स विल गेट अनदर शॉक व्हेन द जीएसटी इज इंप्लीमेंटेड. क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? देखिए, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय इनफॉर्मल सेक्टर कंपनीज. पता है ना आपको, अनौपचारिक क्षेत्र की कंपनियां. ये वो कंपनियां हैं जहां ना कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ना कोई प्रोसेस ऑटोमेशन कभी हुआ है. सडनली व्हेन द गवर्नमेंट सेट और अनाउंस दैट इज गोइंग टू लॉन्च द जीएसटी फ्रॉम 1 जुलाई, तो एक घबराहट का माहौल फैल गया है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ऑनलाइन पोर्टल्स पे काम कैसे करते हैं. अज्यूमिंग यू ऑनलाइन पोर्टल काम करे, सो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जीएसटीएन पोर्टल पर आ जाएगी. और क्या आपको पता है जो कंपनी उस पोर्टल को बना रही है उसको खुद को सर्विस टैक्स का नोटिस गया कि तुमने सर्विस टैक्स नहीं भरा. महान देश के हम महान वासी. तो जीएसटी जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, बहुत सारा शॉक अर्थव्यवस्था से, एक शॉक वेव गुजरेगी, बिकॉज यू आर attempting to redraw the contours of how the economy's processes function by this new law. समय लगेगा. That is why the demands for postponing it by a few months have become very strong in the recent month. देखते हैं आगे क्या होगा. जो होगा साथ में भुगतेंगे. आप में से कई लोग जो जीएसटी के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको हमने लिंक्स दे दी है, इन्हें आराम से नोट कर लीजिएगा और यहाँ जाकर डिटेल में पढ़िएगा. सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए. पॉइंट नंबर 4, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति. Even after sending its naval force to the Korean peninsula, Koreai Prayadweep, and military options being open, the US administration is focusing its North Korea strategy on further tougher economic sanctions, including oil embargo, अर्थात तेल के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, banning its airlines, intercepting its cargo ships, and even punishing Chinese banks doing business with North Korea. North Korean peninsula problem remains the world's biggest geopolitical flashpoint as on date.
सो डू टेल अस इन द कमेंट्स व्हाट इज अ जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट। कोशिश कीजिएगा इसको परिभाषित करने की, बहुत ही भारी टर्म में। हॉस्टल में किसी को भी डराना हो कि आप बहुत ज्ञानी बन गए। जियो पोलिटिकल फ्लैश पॉइंट, अपने बॉयफ्रेंड को इंप्रेस करना है या अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना है, ये टर्म्स यूज कर लेना। बिल्कुल ही पागल हो जाएंगे तो आप पे कि कितने बड़े ज्ञानी से मेरी दोस्ती हो गई है। वाह 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 ज्ञानी महोदय। कोरिया एंड द 38th पैरेलल। जब कोरिया युद्ध 1950s में हुआ था, इस प्रकार से दो कोरियाओं का विभाजन हुआ ऑन द 38th पैरेलल, और उत्तर कोरिया प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया सोल, द प्रोनाउंसिएशन इज सोल, ध्यान रखिएगा। चीन एकमात्र देश है जिसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस उत्तर कोरिया पे चलता है, बाकी ये किसी की नहीं सुनते। इंडियन इकोनॉमी, बाय बाय 5 year प्लान, बहुत बड़ी न्यूज है भैया ये। द 5 year प्लान एरा ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू विल ऑफिशियली एंड विद द नीति आयोग्स गवर्निंग काउंसिल अप्रूविंग द गवर्नमेंट न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट द 3 year एक्शन प्लान। ये क्वेश्चन 100% परीक्षाओं में आएगा, लिख लेना। 2017-2020। तो पंडित नेहरू ने सोवियत संघ से जो मॉडल लाया था, जो बहुत अच्छा चला काफी समय तक और उस वक्त के हालातों में सबसे बढ़िया था, वो 5 year प्लान और पंचवर्षीय योजना, जिसे योजना आयोग ने लागू किया था और बहुत अच्छे से लागू किया था। लोग क्रिटिसिज्म कितना भी उस वक्त करते रहे हों या हाल के वर्षों में किया हो, एटलीस्ट टिल अबाउट 2000-2005 द 5 year plans वर अ वंडरफुल पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अब उसको पूरी तरह रिप्लेस किया जा रहा है 3 year एक्शन प्लान से, 3 वर्षीय कार्य योजनाओं से। तो अब कोई सेंट्रल प्लान नहीं होगा। द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड दैट इट वुड एंड द 5 year plans आफ्टर द 12th प्लान व्हिच एंडेड ऑन 31st of March एंड सब्स्टिट्यूटेड अकॉर्डिंगली विद अ 15 year विजन डॉक्यूमेंट। तो 3 साल का तो एक्शन प्लान होगा और 15 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट। ये बिल्कुल याद रख लेना, 100% एग्जाम में आ गया मान के चलो। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, एक नए युग की शुरुआत है। याद रखिएगा ये सारे अभी तक की हमारी पंचवर्षीय योजनाएं रही हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद रोलिंग प्लान, देन 6th, 7th, उसके बाद एनुअल प्लान्स, क्योंकि तब देश की अर्थव्यवस्था खड्डे में चली गई थी। 1990 टू 1992, मैं 93 में पास आउट हुआ था आईआईटी से, उस वक्त बहुत टर्मोइल था। एंड पीवी नरसिम्हा राव केम एज ए मसीहा, जिन्होंने एलपीजी लागू किया। बताइएगा हमें एलपीजी क्या है। आई एम श्योर यू नो इट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ब्रिलियंट 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 स्टूडेंट्स। 8th प्लान, 9th प्लान, 10th प्लान, 11th एंड 12th प्लान, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ इसे 2 गज या 20 गज जमीन के नीचे अब सुला दिया गया है और नीति आयोग ने उसका स्थान ले लिया है। तो हमें बताइएगा नीति आयोग के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का नाम क्या है और नीति का क्या फुल फॉर्म है। 6th, इंडियन पॉलिटिक्स। इन द मिडल ऑफ द ऑनगोइंग ईवीएम टैंपरिंग कंट्रोवर्सी, the Election Commission of India has thrown a challenge to everyone to prove that its EVMs can be tampered. तो भारत के चुनाव आयोग ने बोला है, आ जाओ कौन माई का लाल है मैदान में। मैदान में नहीं, ईसी में। ईसी के कमरे में उन्होंने मशीनें रख दी हैं, आओ और चलो साबित करो कि टैंपरिंग हो सकती है। खुद की मशीन नहीं लाना है। इलेक्शन कमीशन एक ही है भारत में। उनके चीफ का नाम हमें जरूर बताइएगा, पिछले 2 चीफ्स का नाम हमें बताइएगा। तो ईसीआई ने कहा है, आ जाओ भाई और साबित कर दो कि हमारी मशीनें टैंपर। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज हु हैव बीन लेवलिंग एलिगेशंस। जाइए और साबित कर दीजिए, और यदि साबित होता है तो फिर वापस पेड़ कटना शुरू। क्यों कहा मैंने पेड़ कटना शुरू? द एक्सरसाइज इज एम्ड एट रीअश्योरिंग पीपल दैट ईवीएम्स आर सिक्योर and could not be manipulated. Machines are kept at the ECI and you are free to go and prove they can be tampered with. That is transparency at its best. देखिए, कुछ मामलों में भारत की हालत बहुत खराब है और कुछ मामलों में हम दुनिया में नंबर 1 है। Transparency in the process of elections is where we stand at number 1 in the world. Let there be no doubt. और ध्यान रखिएगा, भारत का कंपैरिजन इलेक्शन के मामले में स्केल में केवल चीन से हो सकता है और चीन में चुनाव ही नहीं होते। तो अब दूसरा बचा अमेरिका, जिसकी जनसंख्या ही 32 करोड़ है। तो क्या कंपेयर करें? हेंस इंडिया विल रिमेन नंबर 1 फॉर एटलीस्ट अनदर सेंचुरी, दैट इज फॉर श्योर, अनलेस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोलैप्सेस। वैसा तो होगा नहीं। डिफेंस एंड मिलिट्री। The British Defence Secretary Michael Fallon, who is on a visit to India, said that UK wants to further strengthen its cooperation with India in the fight against terror and extremism and offering cutting-edge military technology for co-production of weapon systems to become world leaders in arms export. तो ब्रिटेन पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है और स्पेशली गिलगित बाल्तिस्तान के मुद्दे पर भी ब्रिटेन ने पाकिस्तान द्वारा उसे अपना ब्लैंक घोषित किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। क्या था ये ब्लैंक? फिल इन द ब्लैंक करके बताओ हमें। सो ब्रिटेन इज ट्राइंग टू बी अ गुड फ्रेंड टू अस
थैंक यू मिस्टर ब्रिटेन, 200 साल आपने हमें लूटा, उसके बाद 1971 में आपने न्यूक्लियर शिप्स भेज दी हमसे लड़ने के लिए बांग्लादेश वाले वॉर के समय. थैंक यू वेरी मच, वी हैवंट फॉरगॉटन दैट सर. World politics. US President Trump, who has been calling NATO as obsolete so far, dramatically changed his stance on NATO, saying that he no longer considered it obsolete. यही बात हमने जनवरी में कही थी कि हो सकता है ट्रम्प साहब अपना पूरा पर्सपेक्टिव वक्त के साथ बदल दें, और अब एक एक करके वही हो रहा है, which indicates how strong the deep state of America actually is. His comments came during a joint press conference with NATO Secretary General Jens Stoltenberg. तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा. Trump again called on NATO members to meet their financial obligations and pay what they owe. इनकी सबसे बड़ी शिकायत ये रही है कि जो उन्हें पे करना चाहिए, NATO members अक्सर वो नहीं पे करते हैं, और इससे वो बहुत नाराज हैं. कौन नाराज हैं? ट्रम्प साहब नाराज हैं. So that's not a very good thing in terms of relationship between the various members of NATO. यहां पर एक छोटी सी गलती हमसे हो गई, इनकी स्पेलिंग हम ठीक कर दें. दैट जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये स्पेलिंग आप जरूर ध्यान रखिएगा. तो ये एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि यहां पे छोटी सी गलती हमसे हुई है, सो वी हैव रेक्टिफाइड इट. जेंस स्टोल्टेनबर्ग. क्लियर है भैया? ट्रम्प अगेन कॉल्ड on the NATO members to meet their financial obligations. Trump's understanding of world affairs has undergone a major reversal in just 3 months. तो ये NATO आखिर क्या बला है, ये तो आपको पता है. मैप में आपको दिखा दिया जाए. दिस इज NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. और NATO और वॉर्सा पैक्ट के लीजेंडरी क्वारल्स हुआ करते थे. यूक्रेन एंड जॉर्जिया आर द नेशंस हु वांटेड to get into NATO but were directly or indirectly stopped by Russia, और ये इसीलिए बहुत बड़ा political flashpoint दुनिया का बना हुआ है. Ninth, energy and power. This is a very very interesting news. The levelized solar power tariff came down to an all-time low of rupees 3.15 per unit in an auction at a project at Kadapa in AP. Earlier in Feb, lower capital expenditure and cheaper credit had brought down the tariff to just rupees 2.97 per unit in an auction. तो इस प्रकार से ऑल्टरनेटिव पावर सोर्सेज जैसे जैसे मेन स्ट्रीम होते जाएंगे भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी को कहां तक लेके जाना है. 75 गीगावाट्स, 100 गीगावाट्स, 175 गीगावाट्स, हमें बताइएगा. और उसमें सोलर पावर कितना होगा. रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा, यही मानवता का भविष्य होगा. हालांकि उसमें अभी कुछ कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आई विल वेलकम ऑल अटेम्प्ट्स एट गेटिंग दीज रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट, क्योंकि जो अन्य यूटिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल द पावर सेलिंग कंपनीज ऑफ स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एक्सेट्रा, उनके आधे से ज़्यादा बिल गलत होते हैं. उनके बिलों में अनेकों गलतियां हर महीने रिपीट होती हैं, ओवर चार्जिंग होती है, एंड इट्स अ वेरी एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम विच इज़ बीइंग रन. सो कंज्यूमर्स लाइक मी विल ऑलवेज वेलकम ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्दो ये अभी तक बहुत पॉपुलर नहीं हुआ है. Persons and personalities. Dainik Bhaskar Group Chairman Shri Ramesh Chandra Agrawal passed away at the age of 72. He suffered a heart attack at the Ahmedabad airport and could not be saved. Mr. Agrawal was the force behind making the group India's leading publication house. Various senior politicians condoled his demise. दैनिक भास्कर ग्रुप वो अकेला ग्रुप है जिसने शुरुआत हिंदी से की, लेकिन बाद में अनेक भाषाओं में अखबार छापने शुरू किए. तो ये पहला मेजर मीडिया ग्रुप था जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें ये काफी सफल रहे. ओके, इट्स टाइम फॉर अस टू गेट डाउन टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द डे बेस्ड ऑन द करंट हॉट टॉपिक्स. तो आर यू रेडी? लेट अस बिगिन. प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन करंट हॉट टॉपिक्स. Which of the following statements about strategy of unbalanced growth in economy are right? अर्थव्यवस्था में अनबैलेंस्ड ग्रोथ, असंतुलित विकास से संबंधित जो स्ट्रैटेजी होती है उसके बारे में कौन से ऑप्शंस सही हैं? बताइए. ऑप्शन 1 और 2, 3, 4 और 5. तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है अनबैलेंस ग्रोथ का, उसके कंटेक्स्ट में सवाल पूछा गया है. द करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 3. डेलिबरेट इम्बैलेंस इन फेवर ऑफ सम सेक्टर्स, यानी कुछ क्षेत्रों के प्रति ज्यादा झुकाव सरकार का. एंड थर्ड, अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी इज ऑल्सो नोन एज महालनोबिस स्ट्रेटजी. तो पीसी महालनोबिस, a statistician, was a very famous one in 50s and 60s, and Pandit Nehru relied on him in the crafting of some of the 5-year plans also. आज बात की थी ना 5-year plans की, उसके कंटेक्स्ट में हम ये लेकर आए थे. सेकेंड, What was the percentage of NPAs of banks in 2016-17? तो भारत में बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत 2016-17 में कितना था?
1 2 3 4 5. The correct answer, as most of you would have guessed, is 8%. याद रखिएगा, चाइना का बैंकिंग सेक्टर, उसमें टोटल लेंडिंग हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन वहां के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वैल्यू जो हमारे यहां है उससे 10% ही है। टोटल हमारे यहां से 1/10 ही है। तो चाइनीज डेट बबल की बातें तो बहुत होती हैं, बट एनपीए बबल वहां सरकार ने कभी बनने नहीं दिया। अज्यूमिंग के जो फिगर्स उन्होंने दिए वो सही हैं। एसबीआई के चेयरपर्सन का नाम हमें बताइएगा। इन विच ईयर वॉज आफ्सपा रिवोक्ड इन चंडीगढ़? आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, चंडीगढ़ में कब इसे हटाया गया था? आफ्सपा को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है, सभी को पता है। और हाल ही में सरकार ने एक प्ली भी दाखिल की, क्यूरेटिव पिटिशन की। उस कंटेक्स्ट में हम क्वेश्चन लेकर आए। द करेक्ट आंसर हियर इज 2012. विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव आस्फा? सबसे पहले आफ्सपा भारत के किस राज्य में लगाया गया? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट उस स्थिति में लगाया जाता है जहां पर राज्य सरकार को सबसे पहले यह लगे और बाद में केंद्र सरकार को कि भाई यहां की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी है और इसलिए अब सेना को विशेष अधिकार देकर कंट्रोल करने के लिए बुलाया जाना जरूरी है। तो भारत में सबसे पहले यह कहानी कहां से शुरू हुई? द करेक्ट आंसर हियर इज नागालैंड, क्योंकि तब नागालैंड में 1951 में एक रेफरेंडम हुआ। ऐसा वहां की काउंसिल ने बोला था कि हमको सेपरेट स्टेट चाहिए, सेपरेट देश चाहिए, तो उसके बाद फिर आफ्सपा लगाना पड़ा था। वैसे भारत में सबसे पहले आफ्सपा कौन लाया था? ब्रिटिश लोग लाए थे। क्यों लाए थे बताइएगा? 1942 में लाए थे। कोई बड़ी घटना हुई थी 1942 में, तो ब्रिटिश सरकार ने आफ्सपा लगा दिया था। वहां से एक कहानी शुरू हुई थी ओरिजिनली। हाउ मेनी न्यूक्लियर टेस्ट हैज नॉर्थ कोरिया कंडक्टेड सो फार? अब तक उत्तर कोरिया कितने परमाणु विस्फोट कर चुका है या परमाणु परीक्षण कर चुका है? 77 ही होगा मुझे। इनकी जो रेपुटेशन है वो देख कर तो यही लगता है। द करेक्ट आंसर इज 5। अब तक इन्होंने 5 बार परीक्षण किए हैं। तो पता कैसे चलता है कोई देश यदि परमाणु परीक्षण करे? एक तो सैटेलाइट इमेजरी से सब मालूम चल जाएगा, दूसरा द साइज्मिक वेव्स एंड द एटमॉस्फेरिक वेव्स। देखिए, आप अपने देश पर तो सब तरफ बॉर्डर लगा दीजिए और रेडियो, टीवी, इंटरनेट बंद कर दीजिए, बट इफ यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ न्यूक्लियर टेस्ट अंडरग्राउंड तो पूरी साइज्मिक वेव्स जो भूगर्भीय तरंगे हैं वो ट्रैवल करेंगी और दुनिया में कहीं भी बैठे दूसरे लैब्स उसको सेंस कर सकते हैं। समझ गए आप? तो रिक्टर स्केल क्या होती है हमें बताइएगा। रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक 5 और अर्थक्वेक 6 में क्या अंतर होगा, या 6 और 7 में क्या अंतर होगा, हमें जरूर बताइएगा भैया, हमें पता नहीं है। क्योंकि इन विच ईयर डिड नॉर्थ कोरिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? जहां से ये धमकी और गुंडागिर्दी का खेल शुरू हो गया। तो कौन से वर्ष में इन्होंने सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है इस पे एग्जाम्स में। 2006। और उसके बाद से ये 5 कर चुके हैं, 6वां करने की तैयारी है और इसलिए दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। Who was the NSA of USA under President Trump who had to resign in 2017? तो हमने आज बात की थी ट्रंप पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, उसी के चक्कर में इनके पहले एनएसए को जाना पड़ा। एनएसए का फुल फॉर्म बताइए, भारत के एनएसए का नाम बताइए, भारत के पिछले एनएसए का नाम बताइए, और कौन थे अमेरिका के एनएसए जिनको त्यागपत्र देना पड़ गया था? जनरल एचआर मैक मास्टर लग रहे हैं मुझे तो। आपको क्या लग रहा है? माइक पेंस भी हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन तो नहीं है कहीं? आप में से कुछ के चेहरे पे मुस्कान थी जब मैंने ये कहा। माइकल फ्लिन वॉज द जेंटलमैन हु हैड टू रिजाइन। जनरल एचआर मैक मास्टर आज वहां के एनएसए हैं। 8 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस और हैं भैया। व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज ऑन डेट? शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक सवाल क्विज में पूछूंगा, आ गया वो सवाल। तो आज की तारीख में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्या ये 4 में से क्या है बताइए? अवर इंपोर्ट्स हैव क्रैश्ड, our exports are growing too fast, our growth is dependent largely on consumption, our GDP is growing too fast, which means too much of inflation. So this is a wonderful question, और ये जिसने समझ लिया उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे मूल कमजोरी आज जो है वो समझ ली बेटा। बताइए करेक्ट आंसर। The correct answer is 3rd. Our growth is dependent largely on consumption because the investment cycle has crashed. Clear? 9th. Which was the last 5-year plan and what lies ahead? अब ये तो बच्चा जानता है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में बच्चे से जब पूछा जाता है कौन सा था आखिरी पंचवर्षीय योजना, तो वो बता देता है। बोलिए 1 2 3 4, जल्दी बोलिए भाई। 12th प्लान 2011 to 16, यही होगा? ये नहीं है। The correct answer here is of course none of the above, because the answer would have been
12th प्लान यानी 12वीं योजना 2012 से 2017 वो हमने ऑप्शन में ही नहीं दिया है। इसलिए जब भी आप आंसर मार्क करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा गोला भरने से पहले या टिक लगाने से पहले एक बार खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा करो, What is being asked? Am I answering the right question or not? और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आप सही उत्तर दे रहे हैं या नहीं। बच्चों जैसी बात लगती है बेटा, 5-6 क्वेश्चंस में भी गलती हो गई तो खेल खत्म है तुम्हारा। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग? आज हमने पूछा था आपसे, अरुण जेटली साहब ही होंगे, है कि नहीं? द करेक्ट आंसर इज अरुण जेटली। लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, अरुण जेटली साहब नहीं है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी Prime Minister Narendra Modi, because that is how the Niti Ayog is actually structured. तो अरविंद पनगड़िया साहब कौन है? He is the Vice Chairman of the Niti Ayog and the Prime Minister is the ex officio chairperson. समझ में आ गया आपको? आइए कुछ और वर्ड्स ऑफ विजडम ले लें और उसके बाद आज के सेशन को विराम देते हैं। बहुत से सवाल हमने पूछे हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम वर्ड्स ऑफ विजडम पे जाएं उससे पहले आपको फिर से याद दिला दिया जाए कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर की साइट पर जाना है। होम पेज पर जाकर आज का पोस्ट ओपन करके यहां पर जो कुछ यूजफुल मटेरियल दिया है अच्छे से पढ़िए और अपना पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। समझ गए? कल हम वोकैबुलरी बूस्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, मिस मत कीजिएगा। ओके, द वर्ड्स ऑफ विजडम। विद कॉन्फिडेंस यू कैन रीच ट्रूली अमेजिंग हाइट्स, विदाउट कॉन्फिडेंस इवन द सिंपलेस्ट अकम्प्लिशमेंट्स आर बियॉन्ड योर ग्रास्प। व्हाट अ ब्यूटिफुल स्टेटमेंट। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप ऐसी ऊंचाइयों को छू लेंगे जो अद्भुत होंगी, और यदि आत्मविश्वास नहीं है तो सबसे सरल कार्य भी आपको अपनी पहुंच के बाहर लगेगा। इसीलिए तो हम कहते हैं करके दिखाएंगे। इंडीड इंडीड इंडीड। दैट्स अबाउट इट इन दिस सेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टर। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। बहुत जल्द अगले सेशन में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद। PT एजुकेशन करके दिखाएंगे।